नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में 15 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 16 से लेकर 23 अगस्त तक किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइव में कुछ कोटा की साइड के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी जयपुर के आसपास से लेकर कुछ अजमेर तक के क्षेत्र हैं, इधर टोंक दौसा और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश वाले बरसे हुए बादल यहाँ पर इस समय छाए हुए हैं। कुछ उत्तरी राजस्थान में भी थोड़े बहुत बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया, अभी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया के रूप में लगभग झारखंड के पश्चिमी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया रहेगा और उसके प्रभाव से ही कुछ नमी वाली हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुंचने वाली हैं। और साथ में मानसून ट्रफ है वो भी लगभग पंजाब हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों के पास से इस तरह से होकर गुजर रही है। अब बात करें बारिश के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगानगर हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम से लेकर एक आधुका स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ ये जो नौर बादरा राउतसर के आसपास क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। चूरू की बात की जाए तो चूरू में भी राजगढ़ के आसपास से लेकर तारानगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा सरदार से लेकर रतनगढ़, छापर, बिदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की भी संभावना बन सकती है। मॉडल में तो यहाँ पर बहुत कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा सीकर में भी, सीकर से लेकर फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, इधर श्रीमाधोपुर, पलसाना, रिंगस के आसपास के क्षेत्र हैं, खाटू श्याम जी के आसपास से लेकर सीकर, नेचवा, काचवा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू में भी चिड़ावा, पिलानी, मंडावा, झुंझुनू से लेकर उदयपुरवाटी, नौलगढ़, मुकरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यानी बड़े इलाके की बारिश नहीं रहेगी, लेकिन जैसे 2-4-5% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। इसी तरह जयपुर से लेकर चाकसू, फागी, इधर चोमू के आसपास के क्षेत्र हैं, रेणवाल के आसपास के क्षेत्र हैं, कानोता बस्सी की साइड के जो इलाके हैं, साथ में ही कुछ कोटपुतली, बैरोड के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पावटा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी बन सकती है। अलवर के आसपास से लेकर खेरतल, तिजारा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ में ही धौलपुर से लेकर बाड़ी के आसपास क्षेत्र हैं, भरतपुर, डीग, कामा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ सवाईमाधोपुर से लेकर करौली के आसपास क्षेत्र हैं और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। कहीं कहीं पर बड़े इलाके की बारिश भी कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दौसा से लेकर उनियारा, बांदीकुई के आसपास क्षेत्र हैं, महवा के आसपास क्षेत्र हैं और टोंक से लेकर निवाई के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। एक आधुका स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ अजमेर के आसपास से लेकर किशनगढ़, इधर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ में ही कुछ डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ उदयपुर के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके बाद 16 अगस्त की बात की जाए तो 16 अगस्त को राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। मॉडल में तो लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ ही नजर आ रहा है। कुछ हनुमानगढ़ के जरूर एक का दुका स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन अभी जो आने वाले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया रहेगा, ये कहीं ना कहीं मॉडल उसको झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों के आसपास दर्शा रहे हैं। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया भी संभावना है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और आगे बढ़ेगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा तो ऐसे में कुछ राजस्थान के पूर्वी और मध्य के इलाकों तक भी बारिश की संभावना बन सकती है। और यदि ये लो प्रेशर एरिया भी कमज़ोर होकर वापस से
झारखंड के क्षेत्र हैं या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर वापस से बढ़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो मॉडल में दर्शाई जा रही हैं, ये इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन संभावना ज़्यादातर इस सिस्टम के आगे बढ़ने की है। इसके बाद 17 अगस्त की बात की जाए तो 17 अगस्त को मॉडल में तो अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है, लेकिन कुछ बारिश की गतिविधियाँ और भी आगे बढ़ सकती हैं। और सिस्टम यदि थोड़ा और भी आगे बढ़ जाता है, राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य के इलाकों से लेकर कुछ पश्चिमी इलाकों तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। संभावना रहेंगी ज़्यादातर कि ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले, लगभग राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुँचता हुआ देखने को मिले। इसके अलावा 18 अगस्त की बात की जाए तो 18 अगस्त को भी जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 18 अगस्त के बाद 19 अगस्त की बात की जाए तो 19 अगस्त को भी राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। बारिश जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 20 अगस्त की बात की जाए तो 20 अगस्त को भी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 21 अगस्त की बात की जाए तो 21 अगस्त को भी राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। एक पश्चिम विक्षोभ इधर पाकिस्तानी क्षेत्रों की ओर नजर आ रहा है, तो इस पश्चिम विक्षोभ का भी कुछ असर हो सकता है राजस्थान के, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिले के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ असर देखने को मिल जाए, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और 22 अगस्त की बात की जाए तो 22 अगस्त को भी कुछ राजस्थान के पूर्वी या उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है। 23 अगस्त की बात की जाए तो 23 अगस्त को भी पश्चिम विक्षोभ का कुछ असर हो सकता है, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में देखने को मिल जाए। बाकी अभी के वीडियो में तो इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल या फेसबुक पेज पर हैं तो इनको भी सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लेना।